ओशो के इस विचार का गहरा अर्थ है कि मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अपनी आंतरिक दुनिया की खोज। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि जब मनुष्य तैयार हो जाता है तो ईश्वर खुद उसे लेने आता है। ये कथन हमें उस प्रक्रिया को समझाता है जिसमें हम अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। इस विस्तृत विवेचना में हम इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, आध्यात्मिकता का अर्थ। आध्यात्मिकता का अर्थ केवल धार्मिकता या आस्था में विश्वास करना नहीं है। ये एक गहन खोज है जो व्यक्ति को अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है। ओशो के अनुसार आध्यात्मिकता वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व की सार्थकता को समझता है। यह एक यात्रा है जिसमें हम अपनी पहचान को खोजते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। नंबर 2, मानव का संघर्ष। मनुष्य हमेशा अपनी पहचान और अस्तित्व के उद्देश्य को खोजता है। यह संघर्ष जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ओशो ने कहा है कि इस खोज में हम बाहरी दुनिया से प्रभावित होते हैं, सामाजिक मान्यताओं, पारिवारिक अपेक्षाओं और सांस्कृतिक दबावों से। इस सभी प्रभावों के बावजूद हमें अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नंबर 3, आंतरिक परिवर्तन। अपने भीतर के परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपनी पहचान के साथ समझौता करता है और अपनी इच्छाओं और भय को पार कर लेता है, तभी वह आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इसमें ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण का योगदान होता है। ओशो का मानना है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और अपनी आंतरिक सच्चाई की खोज में लग जाते हैं, तब हम ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं। नंबर 4, त्याग और समर्पण। ओशो के अनुसार त्याग और समर्पण आध्यात्मिक यात्रा के महत्वपूर्ण तत्व हैं। जब हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और इच्छाओं को त्यागते हैं तो हम अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। समर्पण का अर्थ है अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को पार करना और ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना। यह एक प्रकार की साधना है जो हमें शांति और संतोष प्रदान करती है। नंबर 5, खुद को तैयार करना। जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो हमें खुद को तैयार करने की आवश्यकता होती है। ये तैयारी केवल मानसिक नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। जब मनुष्य अपनी आंतरिक दुनिया को समझ लेता है और उसकी गहराइयों में उतरता है, तब वह ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। ये तैयारी हमें एक नई चेतना की ओर ले जाती है। नंबर 6, ईश्वर की निकटता। जब व्यक्ति अपनी तैयारी की प्रक्रिया को पूरा कर लेता है, तब वह ईश्वर की निकटता का अनुभव करता है। ओशो कहते हैं कि ईश्वर कभी दूर नहीं होता। जब हम अपने भीतर के द्वार को खोलते हैं तो ईश्वर स्वयं हमें लेने आता है। यह अनुभव एक प्रकार की अनुग्रह है जिसमें व्यक्ति को ईश्वर की प्रेमपूर्ण उपस्थिति का एहसास होता है। नंबर 7, एकता की अनुभूति। ओशो के अनुसार आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य एकता की अनुभूति है। जब हम अपने भीतर की गहराई को समझ लेते हैं, तब हम यह अनुभव करते हैं कि हम और ईश्वर एक हैं। यह एकता हमें जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद करती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने अस्तित्व के अर्थ को समझता है और उसे शांति, प्रेम और संतोष का अनुभव होता है। नंबर 8, आध्यात्मिक जागरूकता। आध्यात्मिक जागरूकता की अवस्था में व्यक्ति अपने आप को और अपने चारों ओर की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। ओशो ने कहा है कि जब हम ईश्वर की खोज में होते हैं तो हमें अपने आसपास की हर चीज में ईश्वर का स्वरूप दिखाई देने लगता है। ये जागरूकता हमें जीवन के हर पल में आनंद और समर्पण का अनुभव कराती है। नंबर 9, यात्रा का अनुभव। आध्यात्मिक यात्रा के अनुभवों को समझना भी आवश्यक है। ओशो के अनुसार जब व्यक्ति अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है तो उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। कभी कभी ये अनुभव सुखद होते हैं और कभी कभी चुनौतीपूर्ण, लेकिन हर अनुभव में एक सीख होती है जो हमें और अधिक गहराई से समझने में मदद करती है। नंबर 10, जीवन का अर्थ। आखिरकार ओशो का ये विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन का सच्चा अर्थ ईश्वर के साथ एकता की अनुभूति करना है। जब हम अपनी आंतरिक यात्रा को समझते हैं, तब हम समझते हैं कि हम सभी एक ही स्रोत से निकले हैं। ये जान हमें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है। ओशो का यह संदेश हमें आत्मखोज, समर्पण और त्याग के महत्व को समझाता है। ये एक यात्रा है जिसमें हमें अपने भीतर की गहराइयों में जाकर ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना है। जब हम इस यात्रा में तैयार होते हैं, तब ईश्वर स्वयं हमें लेने आता है।
यह अनुभव हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है और हमें अपने अस्तित्व का सही अर्थ समझने में मदद करता है। इस प्रकार ओशो के विचार हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी आंतरिक दुनिया को समझें और ईश्वर की ओर अग्रसर हों।